चैप्टर 32। बोरिंग पार्टी से दूर मैथियस गार्डन की तरफ निकल जाता है। मैथियस जैसे गार्डन में आता है तभी उसकी नजर परगोला के नीचे बैठी लाइला पर पड़ती है। बहुत ही धीरे कदमों से मैथियस लाइला की तरफ बढ़ने लगता है। लाइला को देखकर मैथियस हैरान रह जाता है कि हमेशा की तरह ये लड़की आज उसे देखकर चौंक क्यों नहीं रही है। जब वो थोड़ा सा और पास आकर देखता है तब उसे पता चलता है कि लाइला सो चुकी है। गुलाब की झाड़ियों से आती हुई हल्की सी चांद की रोशनी लाइला के छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी और जिस बेंच पर लाइला बैठकर सो रही थी मैथियस उसी बेंच से थोड़ी सी दूरी पर रुक जाता है और वहीं खड़ा खड़ा लाइला को देखता रहता है कि कैसे उसने तमीज से जूते उतार कर रखे हैं। उसके पैरों की चोट को देखता है, उसके उन पतले से हाथों को देखता है जो उसने अपने घुटनों के चारों तरफ लपेट रखे थे और उसके उस चेहरे को देखता है जो इस वक्त सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। सोती हुई लाइला की पतली गर्दन और कंधों के चारों ओर उसके लंबे बालों का गुच्छा लटका हुआ था। मैथियस धीरे से नीचे झुककर लाइला के जूतों को उठा लेता है और हैरानी से सोचता है कि लाइला के ये गोल्डन बाल छूने में कितने सॉफ्ट लगते होंगे। उसी वक्त लाइला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। मैथियस को देखकर लाइला सोचती है, क्या ये कोई सपना है? तभी बेंच के सामने वाली परगोला के पिलर पर मैथियस टिक कर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में लाइला के दोनों शूज थे। अपने जूतों को देखकर लाइला सोचती है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि सपने में ड्यूक मेरे जूते पकड़े हुए हैं? ये सवाल दिमाग में आते ही लाइला धीरे धीरे होश में आने लगती है और बोलती है, ड्यूक? लाइला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक बार कंफर्म करने के लिए धीरे से ड्यूक बोलती है। लेकिन मैथियस कुछ भी नहीं बोलता है और अपने एक हाथ से सिगरेट अपने मुंह में दबाता है और उसे जलाकर पीने लगता है। उसके मुंह से निकलता सिगरेट का वो सफेद धुआं इस बात का प्रूफ था कि ये कोई सपना नहीं है। लाइला, जो कि शौक में बस बेहोशी होने वाली होती है, उसे एहसास होता है कि मैथियस के हाथ में जो जूते हैं वो उसी के हैं। मैथियस लाइला को घूरते हुए एक डेविल स्माइल दे रहा था और उसके जूतों को हवा में हिला रहा था जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहा हो। सिगरेट के धुएं के साथ मैथियस धीरे से बोला, क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ, लाइला बोली। तो फिर रोकर दिखाओ लाइला। मैथियस के इन शब्दों ने लाइला को तो हैरानी कर दिया था। परगोला के सामने बनी खाली रोड को देखकर लाइला बस यही सोच रही थी कि जल्दी से काश काइल वापस आ जाए। लाइला को रोड की तरफ देखता देख मैथियस धीरे से बोला, वो नहीं आएगा, काइल एटमन जिसका तुम इंतजार कर रही हो। फिर मैथियस आधी सिगरेट पीने के बाद उसे नीचे फेंक देता है। अब लाइला की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। नहीं, लाइला अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए सोचती है। जख्मी पैर होने के बाद भी लाइला अपने चेहरे पर दर्द की बिना कोई शिकन लाए बड़ी ही हिम्मत के साथ मैथियस के सामने खड़ी हो जाती है। हालांकि इस वक्त लाइला को मैथियस से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने दर्द और आंसुओं से किसी भी तरह की खुशी नहीं देना चाहती थी। लाइला बोली, काइल कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। सच पे? मैथियस बोला। हाँ, लाइला बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली। मैथियस बोला, लगता है तुम्हें उस पर काफी यकीन है। लाइला बोली, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं काइल को आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर मैथियस की होठों पर स्माइल आ जाती है। फिर मैथियस लाइला के पास आते हुए बोला, कॉन्फिडेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है लाइला। हालांकि डर से इस वक्त लाइला कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो एक भी कदम पीछे नहीं हटाती है। लाइला कांपते हुए मैथियस की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या? मैथियस ने पूछा। लाइला बोली, यही कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैथियस ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, जब मैं तुमसे नफरत करता हूँ तब मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब मैं तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तब मुझे खुशी मिलती है, और जब मैं तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। लाइला बोली, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मैथियस बोला, लाइला, मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अपने सामने खड़ी लाइला को इतना शॉक देखकर मैथियस को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लाइला आगे बोली, आप मेरे अलावा तो किसी और के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मैथियस की इंसल्ट से लाइला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आंसुओं को रोक लेती है। सही कहा, मैथियस हाँ में सिर हिलाते हुए बोला। तो फिर मैं ही क्यों? लाइला ने फिर पूछा। क्योंकि ये तुम हो, मैथियस बोला। मतलब? लाइला कंफ्यूज होकर बोली। मैथियस बहुत ही रूखे अंदाज में बोला, क्योंकि ये तुम हो लाइला, तुम कोई भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैथियस के इस जवाब ने
लाइला को और भी ज्यादा बुरा फील करवा दिया था। अपने आंसुओं को रोकते हुए और मैथियस को घूरते हुए लाइला बोली, आई एम सॉरी योर ग्रेस। अब लाइला को अपने उन रिश्तेदारों की याद आने लगी थी जिन्होंने उसे अपने घर से किसी न किसी रीजन की वजह से निकाला था। यहाँ तक कि उसके पियक्कड़ अंकल ने भी कभी उसके साथ इतना बुरा नहीं किया था जितना इस वक्त मैथियस कर रहा था। लाइला अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को कसते हुए बोली, आई एम सॉरी कि ये बिना औकात वाली लड़की आपके राज्य में रहने की हिम्मत कर रही है। अगर आप ये सब मेरे साथ करने वाले थे तो आपने मुझे यहाँ रुकने की परमिशन क्यों दी? आपने पहले ही मुझे क्यों नहीं निकाल दिया? मैथियस बोला, लाइला तुम्हें नहीं लगता ऐसा करना ज्यादा गलत होता? लाइला बोली, आप अभी भी कोई अच्छा तो नहीं कर रहे हैं? लाइला चाहे छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी आवाज में कंपन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लाइला बोली, तो क्या आप मुझे अब यहाँ से निकाल देंगे? मैथियस बहुत ही सीरियस टोन में बोला, नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, इस वक्त तुम अपना इस्तेमाल काफी अच्छे से कर रही हो। लाइला बोली, लेकिन आपने ही तो अभी कहा कि मैं कोई भी नहीं हूँ, और यही तो तुम्हारा यूज है। मैथियस बोला। जब लाइला अपनी पलकों को उठाकर मैथियस की तरफ देखती है तो मैथियस के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है। अब उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा कठोर और ठंडे हो गए थे। मैथियस जो अभी लाइला की तरफ झुककर खड़ा हुआ था, अब अपना पोस्चर स्ट्रेट करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, बहुत हो गई माफी। काइल एटमन जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आने वाला है। मैथियस खाली रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला। जब मैथियस इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाता है तब उसका हाथ लाइला के बालों से टच हो जाता है। डर की वजह से लाइला पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बेंच होने की वजह से लाइला पीछे हट नहीं पाती है। इस वक्त मैथियस लाइला को पहले से भी ज्यादा ध्यान से देख रहा था। मैथियस लाइला के गोल्डन बालों को टच करते हुए बोला, तो लाइला, क्राई, इवन बेटर इफ यू बैक, रो वरना गिड़गिड़ाओ। इतना हर्टलेस ऑर्डर मैथियस ने बहुत ही शांत तरीके से दिया था। पागल इंसान कहीं का, लाइला अपने मन में बड़बड़ा रही थी। लाइला ये बात बहुत देर से अपने मन में सोच रही थी, लेकिन अब वो श्योर हो गई थी कि ये आदमी सच में सनकी और पागल है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।